जय श्री स्वामीनारायण स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस रिवीजन यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर 2. Dear student, today I am going to discuss about the revision unit. In this there are first question, administrative systems of Solanki period. डियर स्टूडेंट, आज आपको हम रिवीजन यूनिट के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. अब हमारा यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन यूनिट के अंदर आपका पेज नंबर 48 के ऊपर है. ध्यान दें, 1 to 5 चैप्टर्स का यहाँ केवल एक रिवीजन करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सोलंकी पीरियड. हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ सोलंकी पीरियड. अब देखिए, सोलंकी पीरियड के अंदर सर्वे सर्वा किंग हेड होता है, हेड होता था. ठीक है, द किंग वॉज ओमनीपोटेंट ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड. हम सोलंकी पीरियड की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात थी, किंग वॉज द ओमनीपोटेंट ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड. द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर लुक्ड आफ्टर द डिफरेंट मिनिस्टर. अब इनके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे और वो मिनिस्टर अलग अलग वर्क के होते थे. जैसे कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ध्यान देता था, तो कोई एजुकेशंस के ऊपर, तो कोई अदर, है ना, तो सिक्योरिटी के लिए हो सकता था कोई. इसके अतिरिक्त तो यहाँ डेवलपमेंट ऑफ द अदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए हो सकते थे. तो इस तरह से देखिए कि पहला तो मेन हेड होता था, किंग होता था, उनके नीचे मिनिस्टर्स होते थे. द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वेर लुक्ड आफ्टर बाय डिफरेंट मिनिस्टर. द मेन मिनिस्टर, अब जो मेन मिनिस्टर होता था इज नॉन एज महामात्य. ठीक है, मुख्य जो मिनिस्टर होता था जिसको हम महामात्य कहते थे, हु लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ध्यान रखता था, जिसको हम श्रीकरण भी कहते थे. द मेजर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड एज मंडल. और जो मेजर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था जिसको मंडल कहा जाता था, दैट इज कॉल्ड द मंडल. द कैपिटल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ सरस्वती. सरस्वती के नदी के तट पर यहाँ जो कैपिटल होता था जिसे सरस्वती मंडल कहा जाता था. द सब सेक्शन मंडल वॉज कॉल्ड पाठक. उसके अतिरिक्त देखो मेन मंडल, उसके बाद में सब सेक्शन होते थे, दे आर कॉल्ड पाठक, जिसे पाठक कहा जाता था. देयर वर मेनी पाठक्स, मेनी विलेज वर इंक्लूडेड इन दैट. कई पाठकों के एक पाठक के अंदर कई सारे गांव होते थे. एंड देयर वर डिफरेंट मंडल्स. इसके अतिरिक्त कौन कौन से मंडल थे? यहाँ पे कच्छ मंडल था, सौराष्ट्र मंडल था, खेरात, और इसके बाद में मंडल और लाट मंडल और मेडपाट मंडल. तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिनिस्टर्स तो वर्क करते थे, इसके बाद में मंडल होते थे. मंडल के बाद में सब मंडल होते थे पाठक. ठीक है, ये पाठक होते थे बहुत सारे विलेज मिल करके, कई सारे विलेज मिल करके पाठक होता था. ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव होते थे, गांव के मिल करके पाठक, कई पाठक मिल करके मंडल होते थे. और इस तरीके से इस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी. देखो, किंग सर्वे सर्वा होता था, है ना. जो किंग होता था सोलंकी पीरियड्स के अंदर वो सर्वे सर्वा होता था. कई मिनिस्टर्स होते थे, वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए जानकारी रखते थे, उनके ऊपर वर्क करते थे. कई डिपार्टमेंट्स में बटे हुए थे और इन डिपार्टमेंट्स, है ना, मेन मिनिस्टर जो होता उसको महात्य कहा जाता था.
फिर देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट था, द मेजर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मंडल। ऐसे अलग अलग मंडल बना दिए गए और उन मंडल के नीचे की इकाई होती थी पाठक। कई पाठक मिलकर के मंडल बनते थे और एक पाठक कई गांवों से मिलकर के एक एक करके पाठक बनता था। तो इस तरह की सिस्टम्स थे, यहाँ कई मंडल्स होते थे। और तो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ सोलंकी पीरियड की हमने बात की। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्पेशलिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट। अब हम यहाँ दूसरे जो आज रिवीजन यूनिट के दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट आर द स्पेशलिटी, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगर हमारा कंट्री की हम बात करते हुए यहाँ डिस्कस करते हैं तो इंडिया हमारा देश है, बहुत बड़ा है। अवर कंट्री इज़ अ वेरी वास्ट। Thus climate condition is different at the different places। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। सबसे पहली बात, जैसे आज हम लोग अभी यहाँ अगर मान लो हम 28-29 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो कहीं अन्य क्षेत्र में जहाँ -45 डिग्री भी है, कहीं पे -20 डिग्री, कहीं पे 0 डिग्री, कहीं पे 4 से 5 डिग्री तक का है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा क्योंकि ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री, एक्सपांसन काफ़ी एक्सपेंडेड आवर कंट्रीज। अब इसके बाद में देखिए सिचुएशन इज सेम सीजन होते हैं जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन द हाइट, अब उसके लिए जो हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में हमें नहीं लिखना है स्पेशलिटी के अंदर, लेकिन आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है एक तो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरह का क्लाइमेट होने के पीछे कारण क्या, हमारे एक तो वास्टनेस है ना, मेन है हमारा वास्ट, बहुत बड़ा विशाल है। फिर यहाँ की फिजियोग्राफी है ना, हाइट वाले प्लेसेस पे भी हैं, डेप्थ प्लेसेस भी हैं, प्लेटूज भी हैं, नियर बाई सी कोस्टल रीजन के पास में भी है। तो यहाँ इन सब की वजह से यहाँ हमारे कहीं पे माउंटेन है, प्लेटूज एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी ओशियन, इसके बाद फ्लो ऑफ सी ओशन, फॉरेस्ट, ये सभी जो इम्पोर्टेंट प्ले खेलते हैं हमारे क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को या किसी वर्ल्ड के अंदर कंट्री में भी यही फैक्टर्स होते हैं जो मेन फैक्टर्स हैं। यहाँ का हमारा जो फॉरेस्ट हैं, सी से डिस्टेंस की बात आती है, प्लेटूज हैं, हाइट ऑफ द लैंड है, ये सभी हमारे लिए फैक्टर हैं जो कंडीशन होता है। तो अब देखिए यहाँ सबसे यहाँ हमारी जो कोई विशेषता है उसमें इंडिया इज द जियोग्राफिकली सिचुएटेड 8 डिग्री नॉर्थ से लगा करके 37 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ आवर कंट्री। So due to the climate of northern India remain cold and middle region experiences heat। देखिए हमारा जो कंट्री है वो 8 डिग्री है ना से लगा करके 37 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अब उसकी वजह से है ना, जैसा आपको हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि सन की जो रेज हैं वो कुछ पर स्लैंट पड़ती रहती है ना। तो ये जो एरियाज होगा उस इक्वेटर लाइन के पास वाला वो थोड़ा गर्मी वाला। तो इस जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, इक्वेटर लाइन से अवे जाएंगे, तो वहाँ का हमारा टेम्परेचर कोल्ड होता जाएगा, टेम्परेट जोन में चले जाएंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ मिडल में हमारा इंडिया के मिडल पार्ट के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पार्ट कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के अंदर ज़्यादातर होता है, साउथ पार्ट है वो ओशियनिक इफेक्ट में होता है। समुद्र से जो दूर वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कम होता है, ओशियनिक इम्पैक्ट कम होता है, इसलिए वहाँ का जो एक्सट्रीम सीजन्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। फिर मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैव मोर देन 1500 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम टू द कोस्टल रीजन बिकॉज इट्स विंड्स टू कोल्ड एंड समर आर टू हॉट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि देखिए समुद्र तल के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। बट एज वी गो अवे फ्रॉम टू द सी, समुद्र तट से जैसा हम दूर जाएंगे तो मैंने कहा उसका सीजनल इफेक्ट पड़ेगा है ना। ठंडी के समय में जबरदस्त ठंडी और गर्मी के समय में गर्मी। तो देखिए यहाँ कोल्ड समर टू बट प्लेसेस विच आर सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड, जो स्थान ऊंचाई वाले क्षेत्र पे हैं, कूलर फॉर एग्जांपल है ना, कूलर रहेंगे और ठंडे रहेंगे, जैसे श्रीनगर है
मनाली है, माउंट आबू, ये जो क्षेत्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं। ठंडे रहने के पीछे कारण है वो ऊंचाई पे होना। फिर द रेनफॉल अकर्स इन इंडिया ड्यू टू द सीजनल विंड। देखो इंडिया में अंदर हमारी जो विशेषताएं हैं इसमें क्या है, इंडिया के अंदर जो भी बारिश जो है वो रेन अकर होता है वो सीजनल विंड्स की वजह से होता है। द विंड डू नॉट ब्लो फ्रॉम डायरेक्शन ओनली, वन एक डायरेक्शन में नहीं जाती है बल्कि कई डायरेक्शंस के अंदर जाती है। बिकॉज ऑफ देयर इज अनइवन रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स। देखो यह जो अलग अलग भागों में बढ़ती हुई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असामान्य है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत कम, है ना। और कई बार तो पहुँचते पहुँचते बहुत ही कम पर चली जाती है। और देयर इज़ ए मोर रेनफॉल इन मेघालय और असम, जैसे ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स हैं हमारे, जो ईस्टर्न स्टेट्स उनमें जो बारिश ज़्यादा होती है, जिसमें मेघालय का नाम आपने देखा, चेरापूंजी है, मानेसरम जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश का प्लेस है। तो यहाँ अनइवन हमें नज़र आता है हमारा। तो वहीं हम लोग अगर देखें तो सेंटी रेनफॉल इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसके अतिरिक्त राजस्थान के डेजर्ट एरिया में। फिर इसके बाद में द रीजन ऑफ साउथ इंडिया इज पेनिसुला। देखो हमारे साउथ इंडिया के जो भाग हैं, स्टेट्स हैं, वो पेनिसुला प्लेटूज ऑन द ऑल थ्री साइड्स सराउंडेड बाय सी वाटर, समुद्र तल से घिरे हुए हैं ये चारों ओर समुद्र, इसलिए ड्यू टू देयर मॉडरेट क्लाइमेट दैट रीजन, इसलिए उस क्षेत्रों में जो क्लाइमेट रहता है वो मॉडरेट रहता है, न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। जैसे मैंने आपको ओशियनिक इफेक्ट बताया, ओशियनिक इफेक्ट का मतलब है कोई भी किसी भी सीजन्स के अंदर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि कॉन्टिनेंटल जो बताई थी आपको कॉन्टिनेंट इफेक्ट्स के लिए, तो उसके अंदर आपको बताया था जिस क्षेत्र में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गर्मी के समय गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी के समय सर्दी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो हमारा है वो कोल्ड है। ईस्ट और वेस्ट साउथर्न पेनिसुला देयर इज ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट विच इज इफेक्ट द सीजनल रेनफॉल का भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। विद द रीजन विंड्स ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्पेशलिटी, डायरेक्शन जो हमारा विंड का रहता है वो भी एक स्पेशलिटी है। और इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द थ्री सीजन, विंटर समर एंड मानसून, तीनों सीजन का हमारे कंट्री पर एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए ये हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, इन स्पेशलिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट है। देखो हमारे इंडियन क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट होता है या क्या स्पेशलिटी है। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारा जो कंट्री है बहुत ही बड़ा है, उसकी जो फिजियोग्राफिक कंडीशन भी अलग अलग तरह की है ना। यहाँ फिजियोग्राफी अलग अलग है, इसलिए इसका पूरा हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो है वो किसके ऊपर है, इस क्लाइमेट के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। फिर हमारा कंट्री है वो समुद्र के तीनों क्षेत्रों से समुद्र से घिरा हुआ है। फिर ये देखिए ऊपर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो यहाँ स्पेशलिटी इनकी वजह से है। अब नाउ नेक्स्ट में लास्ट आज का क्वेश्चन होगा, वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पहली बात तो हम लोग के बारे में जनरली डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज़ द रिसोर्स। तो देखिए रिसोर्स का मतलब होता है द थिंग्स विच इज़ यूजफुल टू अस। सामान्य तौर पे देखें वस्तु हमारे लिए उपयोगी, विच फुलफिल अवर डिमांड, हमारी डिमांड को पूरा करता है ना, तो हमारी विश को पूरा करता है, ये इसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखें यहाँ रिसोर्स की बात आती है तो यहाँ देयर आर हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज। अगर हम पहले सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं तो देयर आर कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो देखो नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स में भी आप पहले एक बार देखें कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है वॉट एवर वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, है ना। प्रकृति से हमें जो मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स के अंदर देखिए हमारे वाटर रिसोर्स के अतिरिक्त देखिए मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमको। उसके बाद में लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, दीज ऑल आर, है ना,
वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सभी हमारे यहाँ हमें अवेलेबल होते हैं। तो अब आपको देखिए, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्स में अगर हम लोग पहले बोले तो वाटर रिसोर्सेज, तो देखो हमारे कंट्रीज़ के अंदर वी हैव ए लॉट्स ऑफ रिवर, स्मॉल एंड बिग, छोटी मोटी कई नदियाँ हमारे देश के अंदर हैं, फिर पॉन्ड है, सी है, लेक है, ये सभी कुछ हमारा वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है। फिर इसके बाद में देखिए, अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें तो हमारे देखो यहाँ पे नर्मदा रिवर है, कृष्णा, तुंगभद्रा, कोशी, महानदी, सतलुज, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग लेक की बात करें तो देखो डल लेक है, कोलारू लेक है, पुलिकेट, चुली का साबर, नल सरोवर। अब कहीं ना कहीं देखो हमारे लिए ये नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारे रिसोर्स कैसे है, तो देखो वाटर से हम लोग हमारी कई डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी पिलाने के लिए हम उससे हमारा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे अतिरिक्त बहुत सारे। फिर हम लोग मिनरल रिसोर्स की बात करें तो देखो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं हमको, नॉन मेटेलिक और पावर जनरेटिंग मिनरल्स, तीनों तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। देखिए इसमें मेटल कोल है, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड थोरियम। तो इस तरह से देखिए हमारे को ये। फिर हमारे देखो लैंड की बात आती है तो देखो फॉरेस्ट की बात आती है, तो फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए तरह तरह के हमको मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, कमर्शियल प्लांट मिलते हैं, अन्य और फर्नीचर बनाने के लिए उपयोगी होते हैं और कई भी वस्तु बनाने के लिए उपयोगी, तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। इसके बाद में लास्ट में जो वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ से भी हमको कई तरह तरह की जो मैनी थिंग्स वी फाइंड है ना, कई तरह की हमें वस्तुएं इस तरह अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह हमने यहाँ 3 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द सोलंकी पीरियड, सेकंड वन स्पेशलिटी टू इंडियन क्लाइमेट एंड थर्ड वन इज द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। डियर स्टूडेंट, राइट द आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। जय श्री स्वामीनारायण।